4 जून के दिन कितनी सीटों पर सिमट जाएंगे पीएम मोदी? पीके की भविष्यवाणी के आगे मोदी विरोधी चक्कर खाकर गिर पड़े। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के देखिए इसी चुनावी माहौल को भांपते हुए इस वक्त क्या नेता और क्या रणनीतिकार, हर कोई देखिए भविष्यवक्ता बनकर भविष्यवाणी करने लगा है। सीटों को लेकर सर्वप्रथम भविष्यवाणी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। संसद की चौखट से 400 पार का नारा दिया और अब जो कि देखिए चुनाव से ठीक 18 दिन पहले चाणक्य की धरती से एक और चाणक्य की भविष्यवाणी सामने आई है। जी हाँ, पिछले 2 सालों से बिहार के गांव की खाक छान रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पहली दफा 400 पार पर बड़ी भविष्यवाणी की है। 4 जून के दिन पीएम मोदी के दम पर भाजपा कितनी सीटों पर सिमट जाएगी, इसकी भविष्यवाणी पीके ने की है। अब आप ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर पेशे से तो कोई भविष्यवक्ता है नहीं या फिर कोई पंडित भी नहीं है, फिर भला कौन उनकी भविष्यवाणी पर यकीन करेगा? आपकी जानकारी के लिए ये जरूर बता दें कि ये वही प्रशांत किशोर है जिनकी बंगाल चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी सटीक बैठी थी। बंगाल का चुनावी रण कम दिलचस्प नहीं था, क्योंकि देखिए दीदी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी। बंगाल में भाजपा का कभी कोई अस्तित्व रहा नहीं, फिर दशकों तक तृणमूल की सरकार ने ही यहाँ पे राज किया। फिर बंगाल की लड़ाई ममता बनाम मोदी भी हो चुकी थी उस वक्त, और अंत में भाजपा 2 डिजिट में ही सिमट गई। पहले के मुकाबले देखिए भले भाजपा को ज्यादा सीटें आई हों, लेकिन टीएमसी को नेक टू नेक फाइट देने में भाजपा कामयाब तो हुई, लेकिन 100 का आंकड़ा छू नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल के चुनावी नतीजों से पहले ही प्रशांत किशोर इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि बंगाल में भाजपा 100 सीटों तक पहुंच नहीं पाएगी। और बंगाल को लेकर जैसा प्रशांत किशोर ने कहा, नतीजों में ठीक वैसा ही हुआ। अब जब देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीके ने सीटों का एक नया आंकड़ा जारी किया है। अब की बार पीके की भविष्यवाणी क्या कहती है, ये बताने से पहले आप ये भी जरूर जान ले कि ये पीके का ही दिमाग था जिन्होंने भाजपा को चाय पे चर्चा, मंथन, 3D रैलियों और ऑनलाइन प्रचार से चुनाव जीतने का आइडिया दिया था। और सालों से चली आ रही जो एक पुरानी चुनावी कैंपेनिंग थी, उससे देश को मुक्त किया और ऐसा बदला कि देखिए 14 में बहुमत के साथ केंद्र में मोदी की सरकार बन गई। हालांकि आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 14 की जीत के बाद भाजपा के साथ पीके की ट्यूनिंग ऐसे खराब हुई कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ इन्होंने काम किया, फिर कांग्रेस से भी ये जुड़े और बाद में दीदी की टीएमसी के लिए भी इन्होंने काम किया। फिलहाल देखिए चुनावी माहौल को भांपते हुए पीके ने सीटों को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उसे मोदी विरोधियों में खलबली मचा दी है। क्योंकि देखिए अब की बार पीके की भविष्यवाणी साफ कहती है कि सरकार तो पीएम मोदी की ही बनेगी। लेकिन सीटों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए इस बार प्रशांत किशोर ने ये कहा है, भाजपा को पूर्व और दक्षिण में सीटें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भगवा पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। उत्तर और पश्चिम में भाजपा की सीटों में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। इस चुनाव में पीएम मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है और लोकसभा में भाजपा की मौजूदा संख्या करीब 300 बरकरार रहने की पूरी संभावना है। अब जो कि देखिए इस वक्त अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं। मोदी रथ को थामने के लिए दिल्ली से लेकर पंजाब में आपकी ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं। हालांकि देखिए विरोधियों की ये मेहनत, केजरीवाल की ये मेहनत रंग लाने वाली नहीं है, क्योंकि पीके की माने तो आप पूरे भारत में चुनाव नहीं लड़ रही है, यानी कि आप पार्टी सिर्फ 20-22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और जिससे पीएम मोदी को कहीं कोई खतरा नहीं है। हालांकि देखिए 400 पार तक भाजपा का पहुंचना भी पीके ने इस बार नामुमकिन बताया है। पीके की रणनीतियां देखिए भाजपा को जीत दिलाने में कितनी काम आई है, ये तो हम सब ने देखा है। लेकिन अब चूंकि वो लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कमल के खिलने की भविष्यवाणी कर चुके हैं समय से पहले, तो ऐसे में विरोधियों की चिंता भी अब बढ़नी शुरू हो चुकी है।